हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज हम एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं। इस प्रोसीजर का नाम है बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग का मतलब है पेशेंट का जो बिस्तर है वो उसको अच्छा सा बनाना। तो हम दो टाइप से बेड मेकिंग कर सकते हैं। पहला है ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग एंड दूसरा है अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। उसको क्लोज्ड बेड और ओपन बेड भी बोला जाता है। तो ऑक्यूपाइड बेड का मतलब ये है जिस बेड में पेशेंट लेटा हुआ है। ये जो पेशेंट है इसको हम ऑक्यूपाइड बेड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट लेटा हुआ है। और अनऑक्यूपाइड बेड का मतलब है जो बेड खाली है। अभी जो हम प्रोसीजर करके दिखाने जा रहे हो आपको, ये ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग है। तो चले हम देखेंगे ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग के लिए हमें क्या क्या आर्टिकल्स की नीड है। हमने आर्टिकल्स यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। तो इक्विपमेंट्स में हमने आर्टिकल्स में यहाँ पे रखा हुआ है, 2 शीट्स रखा हुआ है हमने, बेड शीट्स। तो इसमें एक बॉटम शीट में यूज होंगे, एक हमारी टॉप शीट में यूज होंगे और एक जो है वो हम ड्रॉ शीट बनाएंगे। और ये जो है ब्लैंकेट है ऊपर से बिछाने के लिए। और हमने यहाँ पे एक रबर की शीट रखा हुआ है जिसको मैकिंटोश कहते हैं। और एक पिल्लो कवर रखा हुआ है चेंज करने के लिए। और ये जो है अंडर पैड है जो पेशेंट को यूज करता है। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। चलो हम प्रोसीजर में चलते हैं। तो प्रोसीजर में हमारा कोई भी प्रोसीजर हो, हमारा सबसे पहला काम है पेशेंट को इन्फॉर्म करना। हम पेशेंट से इन्फॉर्म करेंगे, सर आपका जो बेडशीट वगैरह है एक बार चेंज करना, साफ करना है। तो मैं क्या करूँ, पेशेंट से हमने परमिशन ले लिया। पेशेंट से परमिशन लेने के बाद आर्टिकल सारा हमने इकट्ठा करने के बाद हमें एक बार हैंड वॉश करना है। तो हमारा जो मेडिकल हैंड वॉश है 7 स्टेप्स का, वो हमें करना है। तो हैंड वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर पेशेंट कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है ज़्यादा, तो आप SOS में आपको ग्लव्स और मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पेशेंट है वो नॉर्मल पेशेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो अंदर लगा के रखा हुआ है शीट्स वगैरह, वो सबको हमें एक साइड से पहले निकालना है। ये निकाल के रखना है। उसके बाद जो पेशेंट का जो साइड रेल्स है, जो सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम साइड रेल्स कहते हैं। इस साइड रेल्स को हमें उठा के लॉक करके रखना है। उसके बाद पेशेंट का जो टॉप शीट और जो ब्लैंकेट है उसको हमें हटाना है। पूरा हमने हटा दिया। और पेशेंट का ये जो हाथ है, हम पेशेंट को थोड़ा सा पोजीशन देने जा रहे हैं, अभी लेफ्ट लैटरल पोजीशन कहते हैं उस साइड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट का हाथ उठा के चेस्ट के ऊपर रखना है, एक पैर सीधा रखना है, दूसरे पैर को थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे रखना है। और यहाँ पे और ये शोल्डर के पीछे पकड़ के हमें पेशेंट को दिलाना है। और पेशेंट से बोलेंगे सर आप इसको पकड़ के रखें। इस तरीके से हमें पेशेंट को पोजीशन देना है। उसके बाद हमें जो हमारे पुराना जो शीट्स हैं सारा हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले मैंने यहाँ पे जो अंडर पैड बिछा के रखा हुआ है वो फोल्ड करके रख दिया पेशेंट को। और जो मैकिंटोश है हम इसको भी चेंज कर रहे हैं पूरा, तो इसको भी हमने फोल्ड करके रख दिया। और जो हमारी बॉटम शीट है उसको भी हमें रोल करना है। तो इस तरीके से रोल करके पूरा आपको शीट को हटाना है। ये जो है इसको भी हटा कर इसको। तो हमने अभी आधा जो शीट है वो पूरा शीट हमने आधा निकाल दिया। निकालने के बाद हमें जो नया शीट है, जो बॉटम शीट हमने रखा हुआ है, उस बॉटम शीट को हमें यहाँ पे बिछाना है। तो आपको बिछाते समय ये देखना है कि जहाँ पे इसकी जो फोल्ड है सेंटर में आना है बेड की, तो वो बराबर रख के आपको इस शीट को बिछाना है दोनों से। बिल्कुल रिंकल फ्री होना चाहिए शीट, रिंकल्स नहीं होना चाहिए शीट में। अब हम शीट्स बिछाएंगे तो हमें क्या करना है, जो लेग साइड है उसको हमें बेड उठा के
उस लेफ्ट साइड को पूरा इसके अंदर इस टाइप से कवर करके रखना है। कवर करके रखने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आएगा उसको इस तरीके से बिछाना है और थोड़ा सा यहाँ से इसको उठाना है। जैसे उठेगा ये एक ट्रायंगल शेप में बनेगा। जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसको आपको उसके अंदर फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर उसको दोबारा नीचे लिटाना। जब दोबारा नीचे लिटाएगा ये जो आएगा एक्स्ट्रा उसको फिर अगेन अंदर रखना। इस तरीके से आपको जो पेशेंट का जो बेड की जो कॉर्नर है ये बनाना है और चारों साइड का कॉर्नर हम इस तरीके से बनाएंगे। तो एक बार हमने बेडशीट बदलने के बाद हमें इनके पिल्लो कवर को भी चेंज करना है। तो आराम से जो पेशेंट है शीट है इसको हमें हटाना है, इसमें से निकालना है। जो पुराना पिल्लो कवर है इसको हम निकाल देंगे और इसको हमें नया पिल्लो कवर के अंदर पिल्लो लगा दिए, चेंज किए पिल्लो कवर। अब हमने एक साइड में हमारी बॉटम शीट को बिछा के रख दिया। ये जो पेशेंट है मेरा वो बेडरिडन पेशेंट है, तो उसको इधर उधर शिफ्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, कभी हमें इसको स्ट्रेचर में या व्हीलचेयर में शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक और शीट है, बेडशीट है ये, इसको हम ड्रॉ शीट कहते हैं, वो हमें पेशेंट के नीचे बिछाना है। नीचे मतलब पेशेंट के जो शोल्डर से लेके घुटने तक हमें इसको बिछाना है। तो इसको बिछाने के लिए क्या करना है, हमें इसको चौड़ाई में थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये ऑलरेडी चौड़ाई में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें बिछा देंगे पेशेंट की शोल्डर से घुटने तक। तो हाफ ऑफ द पोर्शन है उसको फोल्ड करके रखना है, बाकी जो हाफ है वो हम बेडशीट की यहाँ पर रख दें। तो ये भी हमने इसके साथ रख दिया। और उसके बाद हम इसमें बिछाएंगे हमारी मैकिंटोश। ये एक रबराइज्ड शीट है। ये शीट हम इसलिए बिछाते हो कि कभी पेशेंट अगर डायपर में हो, पेशेंट को यूरिन का सेंसेशन वगैरह प्रॉब्लम है, तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, वो यूरिन वगैरह कर सकता है, तो वो शीट्स को गीला करने का या गंदा करने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे हम ये जो मैकिंटोश है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको भी हमने यहाँ पे बिछा के रख दिया। मैकिंटोश की जगह कई कई जगह पे डिस्पोजेबल वाला जो पैड है वो भी यूज किया जाता है, वो भी हमारे पास है, हम लोग को दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है। तो ये है डिस्पोजेबल अंडर पैड कहते हैं उसको, कई लोग इसको वोलिनी शीट भी बोलते हैं। अगर ये है तो ये यूज कर सकते हैं। ये मैकिंटोश की जगह पे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या मैकिंटोश के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हमें हाफ फोल्ड करना है और जिस तरह हमें चाहिए ये प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल बराबर हमने इसको भी बिछा के रखना है। तो इतनी सारी चीजें हमने रखने के बाद हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट लैटरल पोजीशन में जो पेशेंट को लिटा के रखा है उसको हमें सीधा करके फिर राइट में करना है। तो हम पेशेंट को, सर आप छोड़िए, सीधा हो जाइए सर। इसके ये वाला हाथ को हम इधर रखेंगे और यहाँ का जो साइड रेल है, इस साइड का साइड रेल को उठा के रखना और पेशेंट के चेस्ट को में ऊपर आपको हाथ रखना है। ये जो पैर है उसको उठा के ऐसे रख के फिर पेशेंट को इस साइड पे करवट दिलाना है और पेशेंट से बोले सर आप उसको पकड़ के रहना सेफ्टी के लिए। तो इस साइड में रख दिया और जितना भी हमारा इस साइड में जो शीट्स है उसको हम किसी तरीके से रोल करके निकाल देंगे। इसको भी रोल किया हमने, साइड में रख दिया। जो हमारी मैकिंटोश है उसको भी रोल करके, जो भी यूज्ड है इसको हम हटा देंगे। और इस साइड से हमें जो शीट है पुराना वाला इसको भी हमें निकालना है। इसको भी हम एक साइड से ऐसे रोल करके इसको पूरा निकाल देंगे। हमने रोल करके इसको निकाल दिया और जो बॉटम शीट हमने नया बिछाया हुआ है इसको हमें बिल्कुल सीधा करके विद रिंगल्स भी आपको उसको टाइट होल्ड कर दें। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर जैसे हमने बोला था उस तरीके से हम इसका कॉर्नर को बनाना है। अब एक बार आप ये जो शीट बिछाएंगे, इसके बाद जितना भी शीट हमने इसके नीचे सपोर्ट के लिए यूज किया है, ये तो ड्रॉ शीट हो गया, इसको बिछा के रखना है। और इसके नीचे जो मैकिंटोश है उसको बिछा के रखना है। और उसके बाद ये तीनों चीजें आपको करना है और उसके बाद पेशेंट को सीधा करना है। सर आप छोड़िए,
उसके बाद जो हमारा टॉप शीट है, हमने यहाँ पे टॉप शीट रखा है, तो पेशेंट के ऊपर जो हम बिछाते हैं वो टॉप शीट है। टॉप शीट भी बेडशीट ही होता है, जो पेशेंट के बेड के पेशेंट के ऊपर बिछाते हैं, इसलिए हम इसको टॉप शीट कहते हैं। इसको हम बिछाएंगे पेशेंट के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर हम सेम पैरेलल हम ब्लैंकेट को भी बिछाएंगे। अगर ठंड के टाइम वगैरह है तो पेशेंट को ठंड लगने के चांस है, गर्मी के टाइम है तो आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको भी आपको पैरेलल बिछाना है, जैसे टॉप शीट बिछाया उसी सेम पैरेलल आपको टॉप शीट भी बिछाना है, ब्लैंकेट भी बिछाना है। फिर आप इसको अंदर करेंगे, अंदर करने के बाद ये जो एंड है इसको आपको बराबर रखना है दोनों शीट का। बराबर रखने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड ऐसे कर, फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा है उसको भी इस तरीके से हमें पूरे शीट को बना के रखना है। पेशेंट जो है हमेशा, अगर पेशेंट को उतरना है, बेड से उतारना है, जो भी है पकड़ना है, तो ये हमेशा यहाँ से पकड़ोगे, टॉप शीट से। ब्लैंकेट नॉर्मली टच नहीं होता पेशेंट के शरीर में। अब हमने पूरा शीट सारा बदल दिया, जितना भी हमारा पुराना जो शीट्स वगैरह है जो क्लीन के लिए रखना है वो सब अपना जगह पे रख देंगे। सबसे लास्ट में हमें दोबारा हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट, जो काम हमने अभी किया है उसको हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है। तो ये है जो कंप्लीट बेड मेकिंग का जो प्रोसीजर है। सो होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद हो गया होगा। अगर आपको पसंद हो गया तो जरूर इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरा चैनल आज तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ कमेंट्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा देखेंगे, तब तक सबको बाय बाय।